नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची जारी। 10 महापौर, 40 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों की लिस्ट जारी। 9 नगर पालिका के सीटों को किया गया होल्ड। 28 जनवरी है नामांकन की अंतिम तिथि। निकाय चुनाव की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत। सुकमा के राजा मनोज देव समेत 18 कद्दावर नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिलासपुर में रतनपुर नगर पालिका से कन्हैया यादव भी नाराज। कोरबा में युवक से बेरहमी, कपड़े उतारकर 5 लोगों ने पीटा। चेहरे पर पेशाब करने का भी आरोप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नगरीय निकायों के प्रत्याशी चयन को लेकर कल दोपहर से आधी रात तक चर्चा चलती रही। तड़के 3 बजे कांग्रेस ने अपनी लिस्ट फाइनल की और 10 महापौर, 40 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। फिलहाल 9 नगर पालिका के सीटों की को होल्ड, यहां पर सूची को होल्ड किया गया। पार्षद प्रत्याशी के नामों का ऐलान आज होगा। देर रात तक चले मंथन के बाद हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने आधी रात को महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हम सीधे बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी से। काफ़ी लंबी मैराथन बैठक के बाद आधी रात में लिस्ट जारी हुई है। किस रूप में देखते हैं पहले तो इस लिस्ट को? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। हमारे 10 नगर निगम के मेयरों का टिकट डिक्लेयर हुआ है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नगर पालिका की 9 सीटें अभी होल्ड हुई हैं, 9 उम्मीदवारों की। तो क्या कारण, कुछ लंबा पैच है या किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं, उसमें कोई पैच नहीं है। उसको भी बहुत जल्दी ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे जी। और साथ ही नगर पंचायत के भी हम लोग बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे। पार्षदों की सूची का भी लोगों को काफ़ी इंतज़ार है, जनता हो या उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो, तो कब तक वो जारी हो? पार्षद का सूची भी बहुत जल्द आएगा। कहीं ना कहीं विरोध भी झेलना पड़ा काफ़ी लंबी मैराथन बैठक के बीच में। मुझे लगता है मौका नहीं मिल पाएगा, थोड़ी बहुत नाराज़गी रहेगी। लेकिन फिर भी सबको पता है कि अगर किसी वार्ड से 10 आवेदन आए तो टिकट तो 1 को मिलना है, 9 को मिलना नहीं है। फिर भी यह है कि पार्टी हमेशा उन साथ खड़ी है और कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं। IBC24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी, जो बता रहे थे कि काफ़ी लंबी मैराथन बैठक के बाद जो है जो प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पे चयन किया गया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। तो कांग्रेस ने रायपुर समेत सभी 10 नगर निगम के लिए महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। रायपुर से पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया। दीप्ति प्रमोद दुबे ने कहा कि वो 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। दीप्ति प्रमोद दुबे से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। सबसे चर्चा की बात करें तो रायपुर नगर निगम चर्चाओं में है। बीजेपी ने यहां से मिनल चौबे को मौका दिया तो कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और दीप्ति प्रमोद दुबे को कांग्रेस पार्टी ने रायपुर नगर निगम के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। दीप्ति जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और मैं यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनके विश्वासों पर पूरी खरी उतरूंगी और शानदार जीत के साथ मैं उनका मान सम्मान बढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप कितने आश्वस्त थे कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि दावेदारी बहुत सारे लोगों ने की थी, सीधा इलेक्शन होना है। जी, मैं अपना एक आवेदन तो दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं एक सेवा भाव के रूप में आना चाहती थी और देखती थी कि मुझे ये काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो एक रहता था कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा कार्य करूँगी। कितनी बड़ी चुनौती देखते सामने मिनल चौबे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते उनको? नहीं, चुनौती तो कुछ भी नहीं है,
क्योंकि मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ रही हूँ और इंटर्नशिप मेरा उन्हीं के साथ मैंने किया है, तो ऐसा कुछ भी चुनौती नहीं है। और रायपुर शहर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है और हमेशा रहेगी। सीधा चुनाव होना है महापौर का, इसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं? पिछले बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। देखिए पिछला क्या हुआ था उसमें तो अपन नहीं जाके सीधा जो अभी प्लेटफॉर्म मिला है उसमें करते हैं। चुनाव सभी अच्छे हैं, सबकी अलग अलग नीतियाँ रहती हैं, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन हमारी तो जीत पक्की है, चाहे चुनाव कोई भी रहे। जीतना मेन है और जनता की सेवा में आगे आके काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दीप्ति प्रमोद दुबे जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, रायपुर नगर निगम से कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और अब मौका मिल गया है तो उन्हें यह भी विश्वास है कि जनता का भरपूर साथ मिलेगा और रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का परचम फिर से लहराएंगे। आप कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो कांग्रेस ने दीप्ति प्रमोद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने मीनल चौबे को यहां से टिकट दिया है। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रत्याशी बनाने के लिए सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद। मैं पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो ईमानदारी के साथ काम किया उसकी वजह से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मीनल चौबे, जो नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष थी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है महापौर पद के लिए। और आप देख रहे हैं कि खुशियों का माहौल है, लगातार पटाखे फूट रहे हैं, बधाई देने वालों का सिलसिला भी चल रहा है और फोन पर भी लगातार उनसे नेताओं के फोन यहाँ पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से बधाई देने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ। अगर आपको यहाँ पर प्रत्याशी चुन लिया गया, इसके लिए क्या सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है कि आपको ही प्रत्याशी बनाया गया? क्योंकि कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारे लोग थे। देखिए, परीक्षा बहुत लोग देते हैं और सब योग्य भी रहते हैं और हमारे जितने भी दावेदार थे सभी योग्य दावेदार थे और भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य दावेदारों की कमी नहीं है, मगर किसी न किसी को तो एक अंक ज़्यादा मिलता है और उसी नाते मैं चुन ली गई हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैं लगातार 15 वर्षों से नगर निगम में काम की हूँ तो मुझे मेरे अनुभव का फ़ायदा मिला है और बाकी जनता का प्यार मुझे यहाँ तक ले आया। क्या क्या मुद्दा रहेगा, किस तरह के रायपुर को क्या रूप देने वाली है, कुछ प्लानिंग है आपकी? क्या क्या रहेंगे मुद्दे चुनाव? नगर निगम का जो मूल काम होता है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जनता को सफाई देना अच्छे से और बिजली की व्यवस्था देना। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन तीनों चीज़ों को शहर की जनता को मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूं। इसके अलावा जनता है वो सुकून की ज़िंदगी जी सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। ईश्वर जिनको जन्म देता है उसको अच्छे से जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जो झोपड़पट्टी वर्ग के लोग हैं मैं वहाँ भी जाकर उनकी सुविधाओं का ख्याल करूँगी। अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छी सफाई उनको मिले, अच्छा चलने का रास्ता उनको मिले, ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में और एक पार्षद के रूप में जिन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है, नगर निगम के लिए काम किया है, उसको देखते हुए उनको मौका दिया गया है और इसके लिए वो अपने पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम अब तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब यहां पर मुकाबला होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब बात करें जितेंद्र बिलासपुर में, तो किस तरह से अब यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है? मिठाई रखें क्या? मिठाई बिल्कुल, देखिए बिलासपुर नगर निगम का मुकाबला अब यहाँ पर दिलचस्प हो रहा है क्योंकि भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर प्रमोद नायक जी को यहाँ पर अपना मेयर का कैंडिडेट तय किया है। प्रमोद नायक जी, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं क्योंकि देर रात यहाँ पर सूची जारी हुई है, नाम का ऐलान हुआ है। उसके बाद अब उनकी तैयारी है कि वो यहाँ पर मैदान में उतरें और सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी ने जब उनको जिम्मेदारी दी है तो किस तरह से आप देखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, पार्टी ने आपको मौका दिया है। जी, मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से और बिलासपुर के तमाम जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये उम्मीदवारी का पद हासिल हुआ है। और जिस तरह से अभी देखने में अभी हमको आ रहा है कि आने वाले समय में बिलासपुर को किस तरह से विकसित बिलासपुर के रूप में स्थापित कर सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। चुनौती कैसे देखते हैं, क्योंकि भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं, पूजा विधानी महिला है मेयर प्रत्याशी? इसमें चुनौती किसी तरह की नहीं है। हम
चुनौती को एक संभावनाओं के रूप में लेकर चलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में जो काम हुआ है वो काम के अंदर को दिखाएंगे और बिलासपुर को स्वच्छ बिलासपुर, शुद्ध पेयजल मिले, अच्छा सड़क रहे और बिजली पानी की सुविधाएं अच्छा रहे, ये तो बेसिक सुविधा ही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी वादे किए गए थे, बिलासपुर पिछले 15 साल में खोदापुर बिलासपुर हो गया था और वही स्थिति फिर से निर्मित हो रही है। ये सब को कार्य योजना के माध्यम से दुरुस्त करेंगे और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको आवास की सुविधा मिलनी चाहिए थी। जो आवास जो बिलासपुर में ये बात हो रही है, आवास नहीं मिल रहा है। नगर निगम से हम किस तरह से इनको आवास दिलाने के लिए कार्य योजना बनाएं, उस सब चीज़ पे लेकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर एक महानगर की ओर जाएगा और स्वच्छ और सुंदर बिलासपुर के रूप में हम स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक चुनौती ये भी है, सीधे चुनाव में इस बार मेयर का चुनाव होना है और हम देख रहे हैं पिछले बार अप्रत्यक्ष चुनाव था, कांग्रेस के मेयर थे, लेकिन उससे पहले भाजपा के यहाँ पर मेयर रह चुके हैं। वाड़ी राव जरूर यहाँ पर सीधे चुनाव में आई थी, तो ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं सीधे चुनाव में कांग्रेस के लिए? इसमें चुनौती कुछ भी नहीं है। आम जनता अगर मतदान कर रहा है तो निश्चित रूप से ये और भी सशक्त रूप से जो मेयर है वो अपने काम को कर पाता है, क्योंकि जनता के लिए स्वयं डायरेक्ट जवाबदारी रहता है। तो इसमें चुनौतीपूर्ण भूमिका तो है, लेकिन काम इसमें करने का अच्छा अवसर मिलेगा और हम हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे सारे बिलासपुर के जनता के माध्यम से इसको बखूबी पूरा करेंगे, ये मैं कहूँगा। कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये होता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं, लगातार ये देखने में आता है खींचतान की स्थिति रहती है, तो इसका सामना तो कहीं नहीं करना पड़ेगा। आज आप जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, अब ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में खुलकर दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता आपस में सुर फुटबॉल कर रहे हैं, प्रत्याशी चयन के लिए जिस तरह से सारे जनता के सामने ये बात आ गई है कि हमारा प्रत्याशी तुम्हारा प्रत्याशी, ये बात अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। कांग्रेस के सारे लोग एकजुटता से एक राय होकर अब प्रत्याशी चयन किए हैं और उन जो प्रत्याशी चयन हुआ वो बहुत मुकाबले के साथ मैदान में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कड़ी टक्कर देकर जीत दर्ज करेंगे। ये बिलासपुर के लिए क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे आप? कोई कमिटमेंट बिलासपुर के लिए? और भाजपा के प्रत्याशी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी को तो सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरह से बिलासपुर को विकास के लिए बात हो रही है, मैं बिलासपुर के विकास के लिए सारे जगहों पर युवाओं को फोकस करके सर्वप्रथम एक वाईफाई जोन के लिए स्थापना के लिए, चाहे वो जो गांव के जो आउटर एरिया है, जो बिलासपुर में जो 18 गांव जो जुड़े हैं उनमें सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, वो सब समस्या को दूर करते हुए शुद्ध पेयजल बिलासपुर में हो, उसके लिए मैं पहले प्रयास करूंगा और बिलासपुर को एक अच्छा बिलासपुर के रूप में, एक चमचमाती बिलासपुर के रूप में लाने के लिए हम सब काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रमोद नायक हैं जो बता रहे हैं कि बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, समुचित विकास के लिए वो आगे काम करेंगे। हालांकि अब जो स्थिति यहाँ पर है वो पिक्चर क्लियर है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर पूजा विधानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके साथ ही प्रमोद नायक अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, सीधा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती दोनों दलों के लिए है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस यहाँ पर महापौर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनावी पारा जब बढ़ेगा तो जनता का समर्थन किसको मिलता है। इस सीट पर यहां पर देखने को मिलेगा। जितेंद्र अब हमारे साथ बने रहिएगा। रायगढ़ का रुख करेंगे, अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, हम रायगढ़ की बात करें तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब किस तरह से यहां पर दोनों पार्टियों के सामने चुनौती है, किस तरह से मुकाबला यहां पर रोचक हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और मुकाबला इस बार बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, पूर्व मेयर जानकी काटजू एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बेहद जमीनी कार्यकर्ता चाय वाले को जमीन पर उतारा है, टिकट दी है उन्हें। और मेरे साथ अभी जानकी काटजू मेयर है, वो यहाँ पे मौजूद है और सीधे से बात करेंगे। क्या कहेंगे, टिकट एक बार फिर से पार्टी ने आपको दिया है, फिर से आप चुनावी मैदान में उतरी है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? जी, पार्टी को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताकर मुझे टिकट पुनः दी है उसके लिए। और चुनौती छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि 5 साल मैंने जनता के बीच जाकर काम की है और जनता जान रही मेरे काम को। जी, क्या कुछ काम है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि 5 साल बनाम जो है 1 साल की बात भाजपा कर रही है, 1 साल में भाजपा का जो कार्यकाल था और 5 साल के आपके कार्यकाल पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, 5 साल तक, जैसे कि 5 साल की मेरी कार्यकाल रही, तो 2 साल तो लगभग कोरोना में चली गई। तो कोरोना काल के समय मैंने सभी जनता से मिलकर उनका दवाई का, वैक्सीन का
साथ में उनका जो राशन रहता है व्यवस्था, उसको भी हमने प्राथमिकता के साथ सभी तक पहुंचाई है। किसी को कोरोना काल के समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी, न नुकसान नहीं होने दी। जैसे ही कोरोना खत्म हुई तो हमने शहर विकास में राज्य सरकार से लगातार राशि ली और काम करे। शहर विकास में पुल पुलिया हो या सड़क नाली हो, जो मूलभूत सुविधा होती है और आम जनता की जो मांग रहती है, उसी पे हमने काम किया। उसी मुद्दा को लेकर आम जनता के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आने वाले समय में जो कि बड़ा बड़ा जो काम के लिए हमने पूर्व सरकार और तमाम सरकार दोनों को रिंग रोड के लिए हमने भेजी है। अभी तक कोई भी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिली है, न ही बस स्टेशन के लिए स्वीकृति मिली है। यातायात बहुत सारी दिक्कत हो गई शहर के लिए, इसी को देखते हुए हमने लेटर दी। अच्छा, ये बताइए, वित्त मंत्री का एक बड़ा चेहरा रायगढ़ विधायक के रूप में यहाँ है, लगता नहीं कि मुकाबला काफी जो है दिलचस्प होगा और काफी कड़ा मुकाबला होगा? कितनी तैयार हैं आप, क्योंकि सीधी लड़ाई रहेगी शासन से? जी, शासन से सीधी लड़ाई के लिए हमने तैयार है, क्योंकि जब हमारी संगठन हमें चुने हैं तो उनसे मिलकर काम करेंगे और संगठन के माध्यम से ही चुनाव लड़ेंगे और सभी के पास जाकर, आम जनता के पास जाकर अपना उनका समर्थन लेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में सभी से मिलकर काम की है। तो हमें नहीं लगता कोई बड़ी चुनौती होगी। वित्त मंत्री जरूर है, लेकिन उनका काम मेरा काम दिखेगा। हमारा जो काम था, मुद्दा था, उसको देखेंगे एक तरफ और उनका देखेंगे रवैया को। इसी को लेकर हम सभी के पास जाएंगे। अच्छा, 3 बड़े काम कराए, बताइए आपकी, अगर आप जीत के आती है जनता को वादा करेंगे कि ये 3 काम करा जाएंगे बड़े काम? सबसे पहले बड़े काम, सबसे पहले मैं यातायात जो बाधित हो रही है उसके लिए रिंग रोड की मांग की, बहुत जल्द वो भी स्वीकृति हो जाएगी, क्योंकि हमने लगातार राज्य सरकार जो यहाँ के सांसद भी रहे उनसे हमारी बहुत अच्छी पहले से ही जान पहचान है, तो उनसे ने हमें कमिटमेंट की है। और जो कि बस स्टेशन है और संजय कॉम्प्लेक्स, पूर्व सरकार ने तो दी थी हमें राशि, लेकिन कुछ अड़चने होने के कारण, हाईकोर्ट जाने के कारण नहीं हो पाई और व्यापारी भाई को विश्वास में लेकर ही हमने प्राथमिकता के साथ काम को करने की तैयारी की, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन इस दिन काम को अभी मुझे करना है। पुनः अगर आशीर्वाद मिलती है जनता की तो इन तीनों काम को शहर के हित के लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, विपक्ष किस तरह से देखती है जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है भाजपा का? भाजपा बार बार कर रही है, कह रही है कि हमने तो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है, चाय बेचने वाले को टिकट दी है। कल ओपी चौधरी जी ने भी ये ट्वीट किया है, चाय बेचते हुए तस्वीर। तो एक तरफ चाय बेचने वाला, एक तरफ मेयर है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो है ये बात आएगी कि आम वर्सेस खास की बात जो कह रहे हैं लोग? जी, ऐसे कोई बात नहीं है। काम वो भी कर रहे, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जमीनी स्तर से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और वो जो जीवर्धन जी चौहान जी है, उनके द्वारा पूर्व में एल्डरमैन के रूप में शहर में उन्होंने अपना एक तो पहचान था उनका, जो कि, लेकिन उससे चाय वाले से मुझे कोई परेशानी नहीं। काम है वो, कोई भी काम को छोटी बड़ी मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि काम तो काम होती है। और जमीनी स्तर से हम लोग भी जुड़े हैं लगातार। जनता ने मुझे 2 बार का पार्षद बनाया, 1 बार का महापौर बनाया। मुझे उम्मीद है जनता पे कि अभी भी मुझे 1 बार महापौर। अच्छा, इस सीट में निर्दलीय जो है वो हमेशा समीकरण बिगाड़ते हैं। 2014 के चुनाव में किन्नर यहाँ से आई है, इस बार भी चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट उतर रहे हैं। आशीर्वाद पैनल उतरा हुआ है, पूर्व महापौर जो जेठू राम है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें। लगता नहीं कि मुश्किल होगी राह थोड़ी सी? नहीं, क्योंकि राह मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी का सहयोग लेकर, संगठन का सहयोग लेकर, आम जनता का सहयोग लेकर। जी अविनाश, तो जाहिर तौर बिल्कुल अविनाश, तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही जो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त यहां पर नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हम जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो, उनसे बात कर रहे हैं और सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। रोशन सोनी के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता बेगापुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोशन, यहां पर अब किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहां पर दोनों ही दलों के सामने चुनौती है, कितना रोचक यहां पर मुकाबला होगा इस बार? 'छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर नगर निगम के जो तीसरी बार जिनको मौका दिया गया है, जो महापौर के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय तिर्की, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई आईबीसी परिवार की ओर से।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं पूरे हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस परम पूजनीय महाराज साहब, जरिता मैडम, आदि बाबा, सरगुजा कांग्रेस परिवार एवं सम्मानित नागरिकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। क्या लगता है लगातार तीसरी बार मौका मिलना, दो बार के लगातार आप जो है मिर्जापुर नगर निगम के महापौर हैं, अब कांग्रेस ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया, ये मेरे लिए बहुत ग्रेस की बात है कि कांग्रेस कमेटी मेरे ऊपर तीसरी बार विश्वास जताई है, और मेरी और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि उस विश्वास को मैं बना के रखूं। तो क्या लगता है आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? लगातार 2 बार से आप अंबिकापुर नगर निगम के महापौर थे, अब तीसरी बार चुनाव मैदान पे हैं, और आपके सामने बीजेपी की ओर से बीजेपी ने मंजूषा भगत को जो है खड़ा किया। जी, विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार पूरी पार्टी उसके साथ में रहती है, और हम कांग्रेस परिवार अपने कार्य योजना के साथ और पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे नगर निगम क्षेत्र में, जैसे पानी की व्यवस्था हो, बड़े मंडी की व्यवस्था हो, स्टेडियम की बात हो, इंडोर स्टेडियम की बात हो, बास्केटबॉल ग्राउंड की बात हो, सड़कों की बात हो, बीच में जरूर अमृत योजना के कारण सड़कों की नाराजगी रही लोगों को, लेकिन वो भी हम लोगों ने पूरा किया, और बहुत सारे अभी सड़कों का सैंक्शन हुआ है, वो काम भी पूरे होंगे तो शहर वाले जरूर कंफर्टेबल होंगे। और आगे चल के जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर हुआ, गोल बाजार हुआ, वो प्रोजेक्ट हमने पूरे कोशिश के साथ में पिछले शासन में भी और अभी के शासन में भी पुटअप किया है, और मुझे पूरा विश्वास है वो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। और आगे की जो कार्य योजना में जो मुख्य रूप से हमें जो किनारे के वार्ड हैं, जो अभी भी थोड़ा ग्रामीण परिवेश में है, उसका शहरीकरण भी बीच के वार्डों के साथ साथ में जरूरी है। चलिए, तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ भी ये नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक से लौट के आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबर।